इतना तक के बिल वापस नहीं हो जाता, इधर हम सब सड़कों पर आएंगे और इस बिल को वापस करा कर। कांग्रेस किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम, किसानों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करे। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था क्या नहीं था, इससे मैं समझता हूँ सरकार को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा को किसानों से कोई सरोकार नहीं है और कहना चाहता हूं जिस तरीके से जीएसटी लागू करके इस देश को तबाह करने का काम जो है सरकार ने किया है वो आप सबके सामने। नमस्कार, जब भारत टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुकैना जैदी। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है किसानों के हित में लेकर। जो राज्य सरकार ने 3 बिल पास किए हैं राज्यसभा में, उसके विरोध में कांग्रेस आई है और कह रही है ये किसानों के हित के लिए ये बिल नहीं है, ये काला बिल है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन कई तरफ से ये भी आपत्तियां जताई जा रही है कि 3 साल से कांग्रेस क्या सोई हुई थी? क्या कांग्रेस 3 सालों से किसानों का कोई होश नहीं थी? तो जानने की कोशिश करेंगे और देखिए कि इस प्रदर्शन क्यों आखिर कांग्रेस कर रही है और क्या कुछ इस बिल में बेहतरीन चीज़ें ला सकती है कांग्रेस किसान बिल का, और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि विरोध बिल्कुल अनर्थ है। केंद्र सरकार ने किसान विरोधी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित करते हुए उसे एक कानून बनाने का काम किया है। इसके विरोध में किसान जो है धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम, किसानों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करे। इसीलिए आज 28 सितंबर को निश्चित रूप से कांग्रेस जन जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम करे। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था क्या नहीं था, इससे मैं समझता हूं सरकार को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैनिफेस्टो हमारा था उस मैनिफेस्टो को जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में बनाया गया था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के अंदर कोई चीज़ लागू करते तो ये परिणाम नहीं होते जो बीजेपी ने किए। हम बहस करते, अगर आवश्यकता पड़ती तो सेलेक्ट कमेटी को भी बिल भेजते, लेकिन बहुमत के आधार पर बिल बना दिया, कानून बना दिया। लेकिन भाजपा को किसानों से कोई सरोकार नहीं है और कहना चाहता हूं जिस तरीके से जीएसटी लागू करके इस देश को तबाह करने का काम जो है सरकार ने किया है वो आप सबके सामने। कुछ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 3 साल से बिल्कुल मौन थी, अब ये चुनावी स्टंट बता रहे हैं कुछ लोग, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये किसान विरोधी मजदूर विरोधी ये बिल है। और नहीं तो बताइए मोदी सरकार जो इसको चुनावी स्टंट बता रहे हैं। मोदी से एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी संगठन अकाली दल जो किसानों के हितों की बात करता था, आज उस एनडीए को क्यों छोड़ के चले गया? ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो विरोध था, मजबूरन उसको क्या कहते हैं छोड़ना पड़ा। ये इस देश के अंदर कांग्रेस के काल में जो किसानों के 3 मजबूत अधिकार थे, जिसके द्वारा मंडी एक्ट, जिसके द्वारा एमएसपी और जिसके द्वारा पीडीएस के द्वारा किसानों को ताकत देगी थी, उनको समाप्त करने की ये तीनों किसान विरोधी विधि है। इसलिए पूरा देश का किसान करोड़ों किसान आज सड़कों में है। भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी अपने गिरबान में देख ले कि एक उसके सहयोगी संगठन छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये गरीब विरोधी किसान विरोधी बिल है और हम किसानी की आवाज़ को आवाज़ दे रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में जब लड़ाई लड़ रही है तो लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहा जा रहा है कि हमने बिचौलियों को खत्म किया। हकीकत में इन तीनों बिल के माध्यम से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई को बढ़ावा मिलेगा, बिचौलियों को जो है ताकत मिलेगी और केवल नुकसान जो होगा किसान और खेत मजदूर को होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई में खड़ी है। पिछले 3 सालों से किसान की कोई होश नहीं थी कांग्रेस को, इस तरीके के आरोप कांग्रेस पे लगाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सदैव किसानों के साथ रही है, इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ रही है, इस देश के मजदूरों के साथ रही है
इस देश के व्यापारियों के साथ रही है और कांग्रेस ने इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को हाथों को काम दिया है। उन सभी कर्मचारियों के साथ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस किसान को अन्नदाता मानती है। इसलिए जब अन्नदाता के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चोट मारी है तो कांग्रेस हर समय तैयार है। ये चुनाव का मौका नहीं है, अभी चुनाव तो 1.5 साल बाद है। हम हर ईंट बजाएंगे और मोदी की सरकार को हिलाएंगे। उसे मजबूर होना पड़ेगा कि वो इस विधेयक को वापस ले। इसमें जो बिल है किसान विरोधी बिल है, हम सब इसकी मुखालफत करते हैं। इसमें नंबर 1 मंडी व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जी निजी कारीगरों की मनमानी होगी और जो कोल्ड स्टोर में माल रखा जाएगा उसकी कालाबाजारी चलेगी और इसमें MSP का कोई ध्यान नहीं रखा गया, न ही कोई घोषणा की गई। मतलब जमाखोरी को लीगल कर दिया गया है। जमाखोरी बढ़ेगी, उससे किसानों को नुकसान होगा और जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी ये अपनी मन मर्जी से माल खरीदेंगे और अपनी मन मर्जी से माल बेचेंगे, तो इसलिए किसानों का इसमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए आज किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इतना तक के बिल वापस नहीं हो जाता इतना हम सब सड़कों पर आएंगे और इस बिल को वापस करा करेंगे। तो जैसे कि आपको हम बता दें, हमने देखा कि कांग्रेस किसानों के हित में खड़ी है, कांग्रेस किसानों की आवाज बन के आज खड़ी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 3 साल से कांग्रेस कहाँ थी। कई लोग ये बता रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट कांग्रेस के द्वारा किया गया चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनाव करीब आ गए हैं इसलिए कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए।